हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन। आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला फॉर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं और किस फॉर्मूले पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उस फॉर्मूले को डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूला फॉर लैटिस एनर्जी, जो फॉर्मूला होती है फॉर लैटिस एनर्जी के लिए, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इंक्रीज करेगा तो हमारा लैटिस एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड डिक्रीज करेगा तो हमारी लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है। ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, जो ओवरऑल फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। मतलब कि जो आयंस के बीच जो फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन का, अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा फॉर्मूला होता है कि चार्ज के बीच, मतलब कि जो Q1 और Q2 दो चार्ज होंगे, Q1 और Q2 होंगे, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के। मतलब कि अगर हमारे चार्ज अगर ज़्यादा होगा, मतलब चार्ज अगर इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, तो हमारी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों पार्ट इंक्रीज करता है। सबसे पहले अगर मुझे लैटिस एनर्जी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें सबसे पहले हम चार्ज को ही चेक करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके साइज को चेक करते हैं। तो हमारी जो लैटिस एनर्जी होती है वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r², मतलब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लैटिस एनर्जी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r²। r² मतलब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि अगर हमारी जो साइज होती है वो कम होगा तो हमारी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। साइज हमारी कम होगी तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। यदि हमारी जो साइज होती है वो ज़्यादा होगा तो हमारी जो लैटिस एनर्जी होगी वो कम होगा। इस प्रकार से होती है, क्योंकि लैटिस एनर्जी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² की। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हार्डनेस की। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हार्डनेस ज़्यादा होगा तो हमारी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो हमारी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब वाष्पशील, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/वोलेटिलिटी के। वोलेटिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो हमारी लैटिस एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वोलेटिलिटी हमारे पास इंक्रीज होगा तो हमारी लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/वाटर सॉल्युबिलिटी के। लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/वाटर सॉल्युबिलिटी के। वाटर सॉल्युबिलिटी जितना ज़्यादा होगा हमारी लैटिस एनर्जी उतना ही कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होती है, अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा हमारा कम होगा, तो हमारी लैटिस एनर्जी क्या होगी, अगर ज़्यादा होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगा, अगर वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा तो हमारी लैटिस एनर्जी कम होगी। ये सारे फॉर्मूले किसके थे, लैटिस एनर्जी के थे। अब इसके बेसिस पर दो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको बताना है कि कैसे सॉल्व करना है हमें लैटिस एनर्जी के ऑर्डर को। NaCl, MgCl2, MgO, Al2O ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी का बताना। तो देखो मैंने बोला था कि लैटिस एनर्जी के ऐसे दो फॉर्मूले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर पूछा जाता है। तो पहला फॉर्मूला होता है चार्ज वाला, दूसरा क्या होता है साइज के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सबसे पहले अगर मुझे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले आपको चार्ज को कैलकुलेट करना, मतलब सबसे पहले इसको देखना है। अब हम चार्ज देखते हैं हमारे पास NaCl की। तो हमारे पास जो भी क्या होती है NaCl, तो देखो Na पर क्या होती है +1 चार्ज होता है, Cl पर -1 होता है। MgCl2 की बात करते हैं। MgCl2 में क्या होती है, Mg पर कितना होगा, +2 चार्ज होगा, और क्या होती है Cl पर -1 चार्ज होगा। अभी हमें इसकी संख्या को कैलकुलेट नहीं करना। फिर अगर हम क्या करते हैं MgO को देखते हैं, तो Mg पर क्या होगा हमारा +2 होगा, और O पर हमारे पास क्या होगा -2 हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं Al2O पर देखते हैं, तो Al पर क्या होती है, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज हो जाएगा, और जो हमारी ऑक्सीजन होती है इस पर क्या होती है -2 होती है। अभी हमें इनकी संख्या को नहीं कैलकुलेट करना। अब देखो इनका हमें मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि Q1 और Q2 हमारे फॉर्मूला में क्या है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी Q1 और Q2 के। अब Q1 तो ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा। अभी प्लस माइनस कैलकुलेट नहीं करते तो यहाँ पर क्या होगा, 1 × 1 का कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 1 = कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 × क्या होगी, 2 = क्या होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 3 × क्या होती है, 2 = क्या होगा, 6। तो देखो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिनकी चार्ज जितना ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो करेंगे जिनका चार्ज, क्योंकि जो लैटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 और Q2 चार्ज के। तो जिनका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उनकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या हमारे पास हो जाएगा,
L2O का हो जाएगा, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा 4 वाला मतलब MgO का हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 2 वाला मतलब MgCl2 का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा NaCl का। तो ये हमारे पास क्या होती है ऑर्डर बनेगा किसका, लैटिस एनर्जी का हमारे पास क्या होगा ये ऑर्डर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, जिसमें आपको लिथियम फ्लोराइड दिया गया, लिथियम क्या होती है फ्लोराइड दिया गया, लिथियम क्लोराइड दिया गया, लिथियम ब्रोमाइड दिया गया और लिथियम आयोडाइड दिया गया। अब देखो पहला तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, मतलब Q1 और Q2 चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें देखो चार्ज तो सेम है क्योंकि लिथियम पर भी +1 होता है और फ्लोरीन पर -1 होता है। लिथियम पर +1 होता है और क्लोरीन पर हमारे पास -1 होता है। यहाँ पर लिथियम ब्रोमीन पर क्या हो जाएगा, तो लिथियम पर क्या होती है हमारे पास +1 होता है, ब्रोमीन पर -1 होता है। लिथियम आयोडाइड पर हमारे पास +1 हो जाएगा लिथियम पर और आयोडाइड पर -1 होता है। अब तो देखो सब पर तो चार्ज सेम है, +1 -1 मतलब इसको तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, अभी प्लस माइनस को नहीं देखना, तो 1 1 है मतलब चार्ज तो सेम है। तो इस वाले फॉर्मूले को अब हम नहीं लेंगे। दूसरा फॉर्मूला चेक करेंगे हमारी साइज को लेकर। तो जब हम लैटिस एनर्जी हमारी जो थी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी 1/साइज के, 1/r² मतलब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती। और पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने में जो हमारी क्या होती है पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर हमारी जो साइज होती हैं, जो हमारी साइज होती है वह इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ सेल क्या होती है इंक्रीज होता है। अब तो ऊपर से नीचे आएंगे मतलब क्या होती है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास साइज किसका सबसे ज़्यादा होगा, आयोडीन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा साइज। इनके साइज सबसे ज़्यादा, जिनकी साइज सबसे ज़्यादा उनकी लैटिस एनर्जी का मान क्या होगा कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारी जो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड का। तो इनका जो ऑर्डर होगा वह क्या होगा, लिथियम फ्लोराइड हो जाएगा, फिर क्या होगा लिथियम क्लोराइड हो जाएगा, फिर क्या होगा लिथियम ब्रोमाइड हो जाएगा, फिर क्या होगा लिथियम क्या होती है आयोडाइड हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चार्ज को कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज चार्ज वाले फॉर्मूले से तो नहीं आ रहा, तो हम साइज को देखेंगे क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है। जब दोनों का चार्ज सेम होगा तो हम क्या करेंगे साइज को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, आपको लैटिस एनर्जी के फॉर्मूले और उनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।